भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानि सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णशिवाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ठीक, कोई बात नहीं, मैं क्लास में बोल तो जो लोग जाना चाहते तो बता चले जाएंगे। अच्छा, एक भक्त हैं सत्यभामा माता जी, उनके पति आज गोलोक धाम चले गए हैं। अभी आप बताएं, वही बात कर रहे हैं। उनके लिए हम सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनके लिए प्रार्थना करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान ने अपने चरणों में स्थान दिया। तो हम लोग कहाँ थे? यह भौतिक जगत सदा अंधकारमय है, इसलिए हमें यहाँ सूर्य, चंद्रमा और विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। वेद हमें इस अंधकारमय जगत में न रहकर ज्योतिर्मय आध्यात्मिक जगत में चले जाने का आदेश देते हैं। अंधकार शब्द वेद हमें इस अंधकार में जगत में न रहकर ज्योतिर्मय आध्यात्मिक जगत में चले जाने का आदेश देते हैं। अंधकार शब्द के दो अर्थ हैं, प्रकाश रहित और अज्ञान। परमेश्वर में अनेक शक्तियां हैं। यह बात नहीं है कि वे इस भौतिक जगत में केवल कर्म करने के लिए आते हैं। वेदों में कहा गया है कि ईश्वर को कोई कर्म नहीं करना पड़ता,
श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन नान्वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नियत नहीं है। न तो मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न किसी चीज की आवश्यकता है, तब भी मैं नियत कर्म करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 3:22। इसीलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में अवतार लेने और अनेक कर्म करने के लिए बाध्य हैं। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण से बड़ा या उनके समान नहीं है। श्री कृष्ण में स्वाभाविक रूप से ही समस्त ज्ञान विद्यमान है। यह भी नहीं है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें तपस्या करनी पड़ती हो या किसी समय किसी से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता हो। सभी देश काल में वे ज्ञान से पूर्ण है। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, पर उन्हें कभी गीता नहीं सिखाई गई। जो पुरुष श्री कृष्ण के इस स्वरूप को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत में जन्म मरण के चक्र में वापस नहीं आना पड़ता। माया के प्रभाव के कारण हम लोग इस भौतिक जगत के वातावरण से अपने पूरे जीवन काल में समझौता करते ही रहते हैं, किंतु वास्तव में इस मानव जीवन का यह उद्देश्य नहीं है। इस मानव जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण के तत्व विज्ञान को समझना है। ये बड़ी सुंदर लाइन है, आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। यह भौतिक जगत सदा अंधकार में है, इसलिए हमें यहाँ सूर्य तथा चंद्रमा और विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। वेद हमें इस अंधकार में जगत में न रहकर ज्योतिर्मय आध्यात्मिक जगत में चले जाने का आदेश देते हैं। अंधकार शब्द के दो अर्थ हैं, प्रकाश रहित और अज्ञान। क्या समझ में आ रहा है? क्या बोला जा रहा है? ये भौतिक संसार को किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पर वैकुंठ या भगवान के धाम पे किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ स्वयं ही प्रकाशमान रहता है। हाँ, तो वेद क्या आदेश देते हैं कि इस जगत में न रहा जाइए, रहने लायक नहीं, क्योंकि ये कैसा जगत है? अंधकारमय जगत है। यहाँ सूर्य चंद्रमा और लाइट विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, जिससे यहाँ क्या होता है? प्रकाश। अंधेरे स्थान पर कौन रहना चाहता है? आपको प्रकाश ही प्रकाश हो और अंधकार ही अंधकार हो, तो कोई अंधकार में रहना चाहता है? तमोगुणी लोग अंधकार में रहना चाहते हैं। जिनके अंदर तमोगुण का विकास होता है वो अंधकार में रहते हैं। जैसे कॉकरोच, कीड़े, इनको आपने देखा है, ये प्रकाश बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लोग कहाँ रहते हैं? अंधकार में रहते हैं। प्रेत आत्माएं प्रकाश होने पर इनकी शक्ति कम हो जाती है, लेकिन जब अंधेरा होता है तो इनकी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि ये उसमें अपने को कंफर्टेबल फील करते हैं। आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो बहुत तमोगुणी स्वभाव के होते हैं, उनको अंधेरा अच्छा लगता है। वो सब पर्दे डाल लेंगे, बिल्कुल अंधेरी कोठरी में, अंदर कोठरी के अंदर कोठरी उसमें पड़े होंगे, है ना, ड्रग्स ले रहे होंगे, नशा कर रहे होंगे, ताश खेल रहे होंगे, है ना। तो इन लोगों को क्या अच्छा लगता है? अंधकार अच्छा लगता है। और जो सतोगुणी हैं उनको क्या अच्छा लगता है? प्रकाश। वो प्रकाश में रहना चाहते हैं। प्रकाश की तुलना ज्ञान से की गई है और अंधकार की तुलना अज्ञान से की गई है। तो जो तमोगुणी लोग हैं वो किसमें रहना चाहते हैं? अज्ञान में, है ना। और संसार में वर्तमान समय में सब लोग कैसे हैं? तमोगुणी है, सतोगुणी? अनुभव है, एहसास होता है। किसी व्यक्ति को सही बात बताओ, वो क्या कहता है? अरे फालतू बातें छोड़ो, खाने पीने की बात करो, घूमने की बात करो और मजे की बात करो। ये क्या तुम शरीर, आत्मा, भगवान, ये किन चक्करों में पड़ गए हो? तुमको ऐसा सुनने को मिला है? कितने लोगों को सुनने को मिला है?
अच्छा, सबको सुन लो। सब लोग क्या बोलते हैं? बोले तुम लोग पागल हो गए हो क्या? आत्मा परमात्मा में फंसे हुए हो। किसने देखा आत्मा, किसने देखा परमात्मा? क्यों इन चक्रों में पड़े हो? इससे कोई लाभ थोड़ा ही है। लाभ किससे है? पैसा कमाओ, अच्छा पोजीशन प्राप्त करो और संसार के भोग करो, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं? आप बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन वास्तविकता में ये मनुष्य जीवन मिला है प्रकाश प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन लोग ज्ञान क्या मानते हैं? ये भौतिक एजुकेशन। उसको क्या मानते हैं? ज्ञान। मानते हैं कि नहीं मानते? इसलिए माता पिता भी क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, अच्छी एजुकेशन लो। और उसके लिए बेचारे कितने परेशान होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और आप लोगों का फीस जमा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। किस लिए? कि हमारा बेटा सुखी हो जाए कि दुखी हो जाए। लेकिन कोई किसी का बेटा सुखी हो पाया? तो गड़बड़ कहाँ है? एजुकेशन। पता ही नहीं है लोगों को वास्तविक सुख क्या, ज्ञान क्या है, वास्तविक सुख क्या है, वास्तविक सच्चाई क्या है। लोग उसको समझना ही नहीं चाहते। चर्चा करो तो बोलेंगे हाँ, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे थोड़े जीवन चलता है। बोलते हैं ऐसे, पहले भगवान भगवान करने से जीवन चलता है क्या? आपको क्या लगता है? बताओ। भगवान करने से ही चलता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। भगवान भगवान करने से ही चलता है, बिल्कुल सही बात। किसी को देखा चलते हुए? लेकिन अब कोई करता ही नहीं है, सब मतलब कि दिखावे में जीते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। कि मतलब बाहर से दिखाएंगे कि हम भगवान कर रहे हैं ताकि लोगों की नज़रों में अच्छे बने रहे, हाँ, बट अंदर से सब तमोगुणी। अंदर से किसी का कोई भगवान पर ट्रस्ट नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है। वो केवल भगवान की पूजा करते हैं पब्लिक को दिखाने के लिए, मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए। देखो ऐसा नहीं, हम नास्तिक नहीं, हमारे घर में भी भगवान है। हाँ। लेकिन इज्जत भगवान की भगवान की खाली मानना मंदिर है। में। बुरा मत मानना, लेकिन जो असलियत है लोगों की वो ये है कि उनकी नज़र में असलियत भगवान की अपने पत्नी और बच्चे जितनी भी नहीं है। वो पत्नी बच्चों को ज़्यादा महत्व देते हैं बजाय भगवान के। और कई परिवार ऐसे हैं जो भगवान से ज़्यादा कुत्तों को महत्व दे रहे हैं। ढेरों आपको परिवार ऐसे मिलेंगे। वो कुत्ते को डेली टहलाने ले जाएंगे, कुत्ते के लिए स्पेशल भोजन लेके आएंगे, उसके लिए शॉपिंग करेंगे, है ना। आजकल तो कुत्तों की हल्दी सेरेमनी भी होने लगी है। बहुत से लोग कुत्तों से आशीर्वाद लेते हैं, कुत्तों से मित्रता कर रहे हैं। आने वाले समय में लोग कुत्तों से शादी करेंगे, और हो सकता है कर भी रहे हो, तो क्या पता। तो कहने का मतलब है लोगों का मानसिक जो विचार है, उनकी गिरावट है, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि किसी के पास सही ज्ञान नहीं है कि जीवन जीना कैसे है, मनुष्य का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं। वो क्या सोच रहे हैं? बस एक भेड़ चाल में लोग जीते जा रहे हैं। मैं आज भी, एक माता पिता आए थे, उनके साथ एक बच्चा था, उससे मैंने पूछा कि तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने लोग आज पहली बार आए? ठीक है, 3 लोगों की पहली बार। ठीक, तो पहले आप लोग बताओ मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है? आप क्या सोचते हैं, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? सत्य को जानना कि सब शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ होना। प्रेम प्रभु ने आपको समझा दिया है। आप क्या सोचते हैं? ईमानदारी से बताएं। तो जी पता नहीं, लेकिन मैंने भी लेक्चर से यही सुना है कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे बाहर निकलना, भगवान के प्राप्ति करना, भगवान के सामने। ठीक है, देखो भगवान की प्राप्ति तो एक बहुत बड़ा शब्द है और बहुत जीवन का लक्ष्य है, लेकिन बेसिक चीज आप समझो, कोई भी खास करके मनुष्य पैदा होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान। आपने कभी भी देखा हो कुत्ते बिल्ली पशु पक्षियों के स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं? स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट कॉलेज किसके हैं? सब इंसानों के, मनुष्यों के।
लेकिन मनुष्य इसी को ज्ञान मान बैठा है। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, केवल कॉलेज स्कूल सब जगह क्या ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन वो शिक्षा है कैसी, भौतिक, वो सांसारिक शिक्षा है। और वो सांसारिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं और ये साबित करते हैं कि देखो हम मनुष्य हैं। क्योंकि पशु और मनुष्य में यही भेद है, मनुष्य ज्ञान ले सकता है और पशु ज्ञान नहीं ले सकते। नहीं ले सकता। ठीक है, तो मनुष्य श्रेष्ठ है या पशु श्रेष्ठ है? मनुष्य। तो आप अपने आप को क्या मानते हैं, आप श्रेष्ठ हैं कि पशु श्रेष्ठ है? हम श्रेष्ठ क्या विचार है, क्या आप क्या श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ बराबर मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य श्रेष्ठ है। ठीक है, क्यों मनुष्य श्रेष्ठ है? क्योंकि मनुष्य कैपेबल है ज्ञान लेने के लिए और पशु ज्ञान नहीं ले सकता। तो आजकल जितने मनुष्य हैं वो सब ज्ञान ले रहे हैं, कॉलेज मैनेजमेंट सब जगह जहाँ जा रहे हैं भौतिक ज्ञान ही सही ले रहे हैं कि ले रहे हैं। और ज्ञान लेने के बाद फिर उनका लक्ष्य क्या है, पैसे कमा के फिर क्या करेंगे, अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, आहार निद्रा भय भक्ति। इसी को तो सुख बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और सुख हो तो बताओ तुम्हारी नजर में। सुख का मतलब क्या है, जिसके पास अच्छा भोजन है, जो 5 स्टार होटल में वैरायटी ऑफ फूड्स लेता है, उसको क्या बोलते हैं, सुखी है। कितना सुख है इसके पास, बोलेंगे ना। ठीक, खूब विभिन्न प्रकार की वैरायटी, हाई क्लास फूड। ठीक है। दूसरा निद्रा, अच्छा सोने को मिले। ठीक, आहार निद्रा भय यानी सुरक्षा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना चाहिए हर तरह से। फाइनेंशियल सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा, हेल्थ की सुरक्षा, है ना, समाज में स्टेटस की सुरक्षा। सुरक्षा एक बड़ा व्यापक शब्द है। तो इस सुरक्षा में सब लगे होते हैं, नहीं लगे होते। मैथुन यानी संसार का काम सुख, संतान उत्पत्ति। इसके अलावा किसी का और कोई सुख का तरीका हो आपके पास, बताओ। जो आजकल मैनेजमेंट कॉलेज स्कूल डिग्री कॉलेज इनमें जो सिखाया जा रहा है, इसका उद्देश्य इन 4 के अलावा कुछ और हो तो बताओ। कोई विचार है किसी के पास? मेरा तो मतलब यही मानना है कि जो मेरे पे मतलब डिपेंडेंट है और मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको अगर उनको सुखी देखूंगा तो मैं खुद रहूंगा सुखी। ठीक है। प्रभु जी, खेलने कूदने में भी तो सुख मिलता है, वो तो इसमें किसी में आता नहीं। किसमें? खेलने कूदने में जो सुख मिलता है। खेलना कूदना इस सुख में नहीं आता। मतलब आहार निद्रा भय मैथुन से ये एक अलग है, ये विचार है ना, लग रहा है ऐसा। हाँ तो ठीक है, आगे से हम लोग एक खेलना कूदना भी जोड़ कुत्ते भी तो खेलते कूदते हैं, खेलते कूदते हैं कि नहीं खेलते? देखो कुत्ते बिल्ली चूहे सब खेलते हैं, उछलते हैं, पकड़ते हैं एक दूसरे को। उनके अपने गेम है, आपके अपने गेम है। ठीक है, तो क्रिया तो एक ही है। तो मेरा प्रश्न केवल इतना सा है, आप लोग स्कूल डिग्री कॉलेज में लाखों रुपए खर्च करने के बाद क्या करते हो? चार कार्य। और पशु पक्षी इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करते, उनके कोई कॉलेज नहीं है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपसे ज्यादा अच्छी तरह वो 4 चीजें करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना? तो कौन श्रेष्ठ हुआ, आप या पशु? बताओ ईमानदारी में। भाई वो तो बिना पैसे खर्च किए सब मजे ले रहे हैं, और आप उसके लिए इतना खर्च करते हो, इतना दिमाग लगाते हो, उसके बाद जाके कुछ करते हो। ये तो कोई बुद्धिमत्ता वाला ज्ञान नहीं। मनुष्य जीवन आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। और ये जो ज्ञान के विभाग हैं, ज्ञान के स्थान हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, मैनेजमेंट कॉलेज हो, इन सब का भी एकमात्र उद्देश्य क्या है? ऐसा सुखी होना। कौन सा सुख? बस यही संसार का। और आजकल के माँ बाप भी क्या सोचते हैं, कौन बच्चा सुखी है? जिसकी ये चारों चीजें फर्स्ट क्लास हो रही है। ठीक बात। अगर आपका एक कार्य भी 4 में से डिस्टर्ब होता है तो माता पिता दुखी होंगे कि नहीं होंगे? मान लो तुम्हारा भोजन अच्छा नहीं तुम कर पाते हो, तुम्हें भोजन अच्छा नहीं मिलता तो दुखी होंगे कि नहीं होंगे? ठीक।
दूसरा, नींद नहीं आए, उनके बेटे को पता चले कि मेरे बेटे को नींद नहीं आती है, परेशान हो गए। ठीक है। सुरक्षा, असुरक्षित महसूस करें तो दुखी होंगे। ठीक है। वैवाहिक जीवन अच्छा ना चले, उसका मैथुन जीवन अच्छा ना चले तो माता पिता दुखी होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब आजकल के माता पिता की नजर में क्या है कि मेरा बेटा एक अच्छा जानवर बन जाए। ठीक है। ये वर्तमान समय में भौतिक शिक्षा और भौतिक समाज की सोच है या नहीं है? ये चीज को बस मैं केवल, आप सब युवा हैं, देश का भविष्य है, क्योंकि एक बड़ा सुंदर गाना है, हम रहें ना रहें भारत ये रहना चाहिए, है ना। तो हम लोग तो रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन भारत का मतलब क्या है? हमारे संस्कार रहने चाहिए, हमारा जो असली ज्ञान है वो रहना चाहिए। हम तो आज हैं कल नहीं है, लेकिन जो सही सिद्धांत है, सही शिक्षा है, वो जरूर रहनी चाहिए और वो नीचे दर टू दर बढ़नी चाहिए। लेकिन आजकल के माता पिता ही अज्ञानी हो गए हैं, जो बच्चे हैं वो भी अज्ञानी हो गए हैं, जो पूरा समाज है वो अज्ञानी हो गया है, कोई इस पर विचार नहीं कर रहा है। तो मेरा केवल मत इतना है, मेरा विचार केवल इतना है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पशु जीवन बिना ज्ञान प्राप्त किए, बिना कॉलेज स्कूल जाए 4 क्रियाएं करता है और अपना जीवन सांसारिक मजे लेकर के नष्ट कर देता है। और हम श्रेष्ठ हैं, हमें भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। मनुष्य शरीर सभी 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है या नहीं? तो किस लिए ये श्रेष्ठ है? इसका उद्देश्य क्या है? आज के दृष्टिकोण में लोग क्या सोचते हैं, क्यों श्रेष्ठ है ये? आपको क्यों लग रहा है कि ये बहुत श्रेष्ठ है? क्योंकि हम सोच सकते हैं और गुरु बना सकते हैं। हाँ, हम गुरु की शरण ले सकते हैं, क्योंकि पशुओं के गुरु होते हैं, पक्षियों के, और आजकल मनुष्यों के हैं। ईमानदारी बताओ, नहीं है? कैसे? फोटो वाले। ज्यादातर घरों में फोटो वाले गुरु हैं, फोटो वाले भगवान हैं और फोटो वाले गुरु हैं। ना भगवान की सुन रहे हैं ना गुरु की सुन रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? बताओ। कर क्या रहे हैं लोग? अपनी मनमर्जी से, और बोलते क्या है? हमारे गुरु हैं। अगर गुरु है तो गुरु के हिसाब से चलना चाहिए या अपने हिसाब से चलना चाहिए? तभी तो गुरु बनना ना हुआ। नहीं तो अगर हम गुरु बनाए और गुरु की न सुने तो क्या फायदा? हम कहें हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की न सुने, तो क्या हम भगवान को मानते हैं? नहीं। तो ऐसे ही पशु जीवन में माता पिता तो होते हैं लेकिन गुरु नहीं होते। पशुओं के भी माता पिता होते हैं, और वो माता पिता भी ऐसे ही ध्यान रखते हैं जैसे हम माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, है ना। लेकिन उनमें गुरु शिष्य का संबंध नहीं होता। ये गुरु शिष्य का संबंध केवल किस में पाया जाता है? मनुष्य। लेकिन आजकल जो ये गुरु शिष्यों का संबंध है, ये कैसा हो गया है? भौतिक, व्यावसायिक। ऐसा नहीं है कि गुरु शिष्य नहीं है, प्रत्येक मनुष्य का गुरु होता है ना, और वो गुरु की शरण में रहते हैं। लेकिन वो गुरु कैसे होते हैं? भौतिक। हमें भौतिक शिक्षा देते हैं, हमको हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब पढ़ाते हैं ना, वो भी तो गुरु है। लेकिन उन गुरुओं से हमारा प्रेम क्यों नहीं होता? कभी विचार किया आपने? भाई गुरु वो भी हैं, ज्ञान उन्होंने भी दिया, लेकिन उनसे वो हमारा प्रेम क्यों नहीं होता है? क्या कारण है? क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए है। एक कारण सेवा नहीं करते हैं, उनकी निष्काम सेवा। उस ज्ञान से हमारी आत्मसंतुष्टि नहीं होती। उस ज्ञान से हमारी आत्मसंतुष्टि नहीं होती। बिल्कुल सही। हम लोग उनसे एक अमाउंट से बंधे हुए हैं। वेरी गुड। हम वहाँ उनसे लेना देना हमारा पैसे का लेना देना है। भाई हमने फीस जमा करी तो गुरु शिक्षा देंगे, हमने फीस जमा नहीं की तो गुरु हमको भगा देंगे। ठीक है।
तो इसलिए हमारा उनसे कोई संबंध नहीं होता। बिल्कुल सही। और कोई विचार है? आत्मज्ञान की नहीं बल्कि भौतिक ज्ञान की वो लोग उनसे जो भौतिक शिक्षा मिलती है, तो भौतिक शिक्षा से व्यक्ति को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती। और कोई कारण भी है? भौतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु में भेद क्या और हो सकता है? क्योंकि भौतिक गुरु में गुरुजी आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, जो हमें बहुत जरूरी होती है। भौतिक शिक्षा हमारे इस जीवन के लिए होती है, आध्यात्मिक हमारे हमेशा के लिए होती है। हाँ, भौतिक शिक्षा हमारे केवल इस जीवन तक ही है, इस शरीर तक ही है, और आध्यात्मिक शिक्षा हमारा जन्मांतरों के लिए। तो नित्य जो शिक्षा है वो नित्य संबंध से ही प्राप्त होती है, और नित्य ज्ञान, ये सब चीजें नित्य हैं। हम लोग कौन हैं? आत्मा। तो आत्मा क्या है? नित्य है। परमात्मा नित्य है। और परमात्मा तक पहुंचाने का जो साधन है आध्यात्मिक गुरु, वो कैसा है? नित्य है। और वो जो शिक्षा देते हैं वो क्या है? नित्य है। वो भी नित्य है। हमें कभी भी शरीर को नहीं समझना चाहिए। जैसे हम लोग अज्ञानता में शरीर को महत्व देते हैं, शरीर को मैं मानते हैं और शरीर से जुड़ी हुई चीजों को मेरा मानते हैं। लेकिन वास्तविकता में हम लोग नित्य हैं, हम आत्मा हैं, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी नित्य है, और जो हमारा लक्ष्य है भगवान, वो भी नित्य है। और उनकी जो हम लोग सेवा कर रहे हैं या भक्ति करना सीख रहे हैं, ये भी कैसी है? ये भी नित्य है। तो ये है असली नित्य। असली नित्य का एक शब्द और है, नित्य को और पता है क्या बोलते हैं? सनातन। सनातन और नित्य एक ही शब्द है, कोई अंतर नहीं है। सनातन का मतलब सदा से है, नित्य का मतलब नित्य हमेशा से है। ठीक है ना? तो सनातन धर्म समझ में आ रहा है? हम लोग सनातन धर्म में जन्म लिए, लेकिन कितने लोग सनातन धर्म को समझते हैं बताओ? लोग जय श्री राम जरूर करते हैं, लेकिन उन्हें कोई अपने सनातन धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं। हम सनातन क्योंकि हम आत्मा हैं, परमात्मा भगवान कृष्ण हैं, वो भी सनातन। इसको ऐसे समझ सकते हैं, सनातन जीव का सनातन भगवान से सनातन धाम में सेवा, सनातन सेवा द्वारा सनातन संबंध है, यही सनातन धर्म है। ठीक है? सनातन जीव और सनातन भगवान और सनातन धाम और सनातन सेवा। ठीक है ना? यही सनातन धर्म। तो हम लोगों को बिल्कुल पिक्चर क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, जिससे हम समझ सकें कि हमारा वास्तविक धर्म है क्या। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ है? पहला कंफ्यूजन होता है कि लोग अपने को नहीं पहचानते कि वो कौन है। वो अपने को जाति मानते हैं, वो अपने को लिंग मानते हैं, स्त्री या पुरुष मानते हैं, वो अपने को नाम मानते हैं। कंफ्यूज होते हैं लोग। भगवान में कंफ्यूज रहते हैं, देवी देवताओं को भगवान मानते हैं। ठीक है? कोई कहेंगे ये देवी भगवान है, वो देवता भगवान है। तो कई बार लोग बड़ा झगड़ा करते थे, बोला अच्छा कृष्ण भगवान, उनको भगवान ही नहीं है, तो ये इतने पुराने पुराने बड़े मंदिर हैं, इतने विशाल मंदिर है, ये किस लिए है, इनका क्या पर्पज है ना? कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए और समझाना चाहिए और बताना चाहिए कि भगवान और भगवान के भक्त दोनों महत्वपूर्ण है। तो अगर भगवान का मंदिर है तो भगवान के भक्तों के भी मंदिर है, और होने भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। हनुमान जी कौन है? भगवान के भक्त हैं। शिव जी कौन है? भक्त है। दुर्गा देवी कौन है? भक्त है। तो भक्त का सम्मान तो भगवान जैसा होना ही चाहिए। ये तो हम लोग सिद्धांत देते ही हैं। क्या बोला जाता है कि गुरु का सम्मान भगवान की तरह करना चाहिए, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? तो गुरु कौन है? भगवान के भक्त हैं। तो ये जो देवी देवता हैं ये कौन है? ये भी भगवान के भक्त हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि परमात्मा एक है
उसकी शरण में जाना, ये मेरा मूल लक्ष्य है। हम आदर सबको करेंगे, सारी देवी देवताओं को, सबका, क्योंकि ये सब भी भगवान के भक्त हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि हम किसी का अपमान करते हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भगवान केवल एक है। और वो भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, बस इतना सा बात। तो ये क्या है? ये ज्ञान। और ये कैसा ज्ञान है? पूर्ण ज्ञान है और नित्य ज्ञान है। तो हम सब मनुष्य जीवन पाए हैं, तो ये वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करें और केवल सुने नहीं, इसको स्वीकार करें। हम सुन तो लेते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते। हम ये तो सुन लेते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, लेकिन कार्य किस पे करते हैं? शरीर पर ही। और प्राथमिकता किसे देते हैं? शरीर को। हम आत्मा को प्रधानता नहीं देते। अगर आप बोलते हो कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम आत्मा पर कार्य करें कि शरीर पर कार्य करें? आत्मा। लेकिन हम लोग करते क्या है? शरीर। यही बोल है। तो इसको सुधार के क्या तरीके हैं आप बताओ, आपके मन में क्या विचार है? कैसे हम अपनी गलत चेतना, गलत भावना, गलत दृष्टिकोण से बाहर निकल सकते हैं? क्या कोई तरीका है? संग बदल सकते, गुरु की शिक्षा लेके, गुरु की गाइडेंस में कृपा लेके, ठीक है। और गुरु के शब्दों का साक्ष्य पालन करना, गुरु और शास्त्र और साधु जो बोलते हैं, गुरु साधु शास्त्र का एज इट इज पालन करेंगे, इससे मुझे मार्गदर्शन मिलेगा। ठीक। और कोई विचार? भक्तों का संग करते हैं। भक्तों का संग, वेरी गुड। भक्तों के संग में हम अपनी उस चेतना को बनाए रखते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कैसे भक्तों का संग? जो इस चेतना के हो। क्योंकि देखो कई बार ये युवा अवस्था होती है, इसमें व्यक्ति खूब आनंद लेना चाहता है, ठीक है, और वो आनंद का केंद्र बिंदु भगवान और गुरु की प्रसन्नता है या निजी प्रसन्नता है, इसमें हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? विचार करते रहना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। जो व्यक्ति अपने इस मूल उद्देश्य को नहीं भूलता है, वो निश्चित रूप से लक्ष्य को पालेगा। और वरना क्या करेंगे? हम इकट्ठे होंगे और हम कहेंगे भक्तों का संग करना चाहिए, लेकिन भक्तों का संग किस लिए करना चाहिए? एक दूसरे को सुख देने के लिए। बोले ये मिलता है तो मुझे बहुत आनंद मिलता है, ये सब होते हैं तो उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, तो हम तुमको सुख दें और तुम हमको सुख दो। तो यही तो सांसारिक जीवन है। सांसारिक जीवन में क्या चलता है? हर घर में क्या चलता है? तुम हमें सुख दो, हम तुम्हें सुख देंगे। यही परिवार है, यही समाज है, यही मित्र है, यही व्यवहार। तो आध्यात्मिकता में हमारा प्रवेश कहाँ हुआ? आध्यात्मिकता में प्रवेश करने का मतलब है तेरे सुख में मेरा सुख। मेरा सुख। ये भाव आपको आध्यात्मिक चेतना देता है। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? निज सुख को प्रधानता न देकर के इष्ट सुख की प्रधानता होनी चाहिए। अगर हम इस भावना में जाएंगे तब हम एक अच्छे भक्त बन पाएंगे और वास्तविकता में हम अपने मानव जीवन का कल्याण कर पाएंगे। और अगर हमारे मन में यही भाव रहा तो फिर हम घर में अलग प्रकार का सुख ले रहे थे, दोस्तों के साथ अलग प्रकार का सुख ले रहे थे, और यहाँ पर भी आकर के हम एक अलग प्रकार का सुख लेने लगेंगे। लेकिन लक्ष्य क्या बना रहेगा? निज सुख। ठीक है ना भाई? घर में भी किस लिए हम रहते हैं? निज सुख के लिए। जब निज सुख में बाधा बनती तो घर छोड़ देते हैं लोग, छोड़ते नहीं छोड़ जी। मित्रों के पास जाते हैं किस लिए? निज सुख के लिए। और मित्रों के साथ जब निज सुख नहीं मिलता है तो हम उनका संग छोड़ देते हैं। फिर भक्तों के संग आते हैं किस लिए? निज सुख के लिए। और निज सुख नहीं मिलता तो फिर क्या करते हैं? भक्तों का संग छोड़ देते हैं। तो भूल यही है। भक्तों का संग हमें किस लिए करना चाहिए? गुरु और कृष्ण की निज सुख के लिए नहीं, एक दूसरे की संतुष्टि के लिए नहीं। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हम भक्तों का संग करते हैं गुरु और कृष्ण की
प्रसन्नता के लिए। और इसके लिए हमें जाना चाहिए थोड़ा सा पास्ट में, और हम देखेंगे जब गुरुकुल में लोग रहते थे तो जितने भी छात्र पढ़ने जाते थे उनका लक्ष्य क्या होता था? गुरु की सेवा करना, गुरु की सेवा करना और गुरु की प्रसन्नता के अनुसार कार्य करना। और जब वो वैसा करते थे फिर क्या होता था? उनका चित्त शुद्ध होता था। क्योंकि एक बात देखिए, जब हम अपने मन की इच्छा पूर्ति करने के लिए कार्य करते हैं तो इससे शुद्धिकरण होता है या अशुद्धिकरण होता है? ऐसा से आपका मन जो आए वही आप करते चले जाओ तो क्या होता है? मन पोषित होता जाता है और उससे सुख भी नहीं मिलता। सबसे बड़ी चीज, हाँ नहीं, मांग बढ़ती जाएगी और तृप्ति कम होती चली जाएगी। सबसे बड़ी चीज होती है कि जो व्यक्ति जितना अपने मन को संतुष्ट करना चाहता है और वो गलत सही का विचार किए बिना ज्यादा से ज्यादा मन को संतुष्ट करने का प्रयास करता जाता है, उतना ही मन की भूख और बढ़ती जाती है और उससे जो मिलने वाला सुख है वो कम होता जाता है। अनुभव है कि नहीं? हाँ। और इसके विपरीत जो व्यक्ति मन को नियंत्रित करता है, मन को पवित्र करता है, उसको भले ही मन की तृप्ति के संसाधन कम मिले लेकिन वो तृप्त होना शुरू हो जाता है। और जब व्यक्ति को सेवा करने में तृप्ति मिलने लगती है तो समझ लो फिर उसका मन शत्रु की जगह मित्र बन गया। और भगवत गीता में यही शिक्षा दी गई है कि हम लोगों को अपना मन को शत्रु की जगह क्या बनाना है? मित्र बनाना है। तो हमें बहुत गंभीरता पूर्वक ऐसे चिंतन में रहना है जहां हमारा मन निज सुख की कामना न करे। इसका अभ्यास कोई कर रहा है? प्रयास कर रहा है? विचार कर रहा है कोई? ठीक है, अच्छा है। तो जो लोग नहीं प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी विचार करना चाहिए कि निज सुख को त्यागें। किस लिए? आनंद प्राप्त करने के लिए। ये निज सुख त्यागने से क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। लेकिन ये आनंद मिलेगा कैसे? अच्छा, आनंद विषय किसका है ये बताओ? आनंद किसका विषय है? भगवान की प्राप्ति का। नहीं, समझ लो, हर बात बिल्कुल साइंटिफिक है और बिल्कुल क्लियर कर हमें समझना चाहिए। शरीर, मन और आत्मा, तीन चीजें हैं, ठीक है? समझते हो आप लोग? जी। तीन चीजें हैं, कौन कौन? शरीर, मन, आत्मा। शरीर को सुख मिलता है, शरीर सुख लेता है। मन शांति लेता है और आत्मा आनंद लेता है। तीनों अलग विषय हैं। हम लोग फंसे रहते हैं सुख दुख में बस। और बहुत ज्यादा कोई मेडिटेशन, भक्तों का संग, साधना करते हैं तो थोड़ा बहुत चले जाते हैं शांति में। लेकिन आनंद के लिए ये विषय शरीर और मन का है ही नहीं। ये किसका विषय है? आत्मा का विषय है। इसको कैसे समझाएं आपको? आपके भौतिक उदाहरण से, जैसे जब भूख लगती है और आप भोजन करते हो तो दो चीजें होती हैं। एक संतुष्टि भी मिलती है, तीन चीजें होती हैं। संतुष्टि भी मिलती है, पोषण भी मिलता है और सुख भी मिलता है। होता है कि नहीं होता? जब जब आप भोजन करते हो तीन चीजें होती ही नहीं, क्या क्या? संतुष्टि, लेकिन ये किसका भोजन है? शरीर। जब आत्मा का भोजन मिलता है, अब आत्मा का भोजन क्या है? आनंद और नाम जप, सेवा, भगवत चिंतन। आत्मा का भोजन और क्या है? भजन, सेवा, नाम जप। समझ लो, आत्मा किससे बना है?
तो इसका भोजन क्या है? हमारा ये स्थूल शरीर किससे बना है? इसका भोजन किससे बना है? खाते हो ना? वो किससे बना होता है? रोटी, दाल, सब्जी सब किससे बना है? अग्नि, जल, वायु, आकाश बना होता है। तो जब हम वो खाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें होती हैं? पोषण मिलता है, सुख मिलता है ना। तो कहने का मतलब है ऐसे ही जब आप सच्चित आनंद, ये एक सच्चित आनंद मिलता कहां से है? गुरु से, सत्संग से। जैसे अभी आप सत्संग में हो तो आपको सत्य सुनने को मिल रहा है कि नहीं? ज्ञान मिल रहा है कि नहीं? आनंद आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? एहसास हो रहा है। लेकिन ये किसका विषय है? आत्मस्तत्व, एक अलग अनुभूति जिसे आप अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकते हो। जिसको समझ आएगा, जो अपना तमोगुणी व्यक्ति को तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, वो बैठ ही नहीं पाएगा। जैसे आपने एक चीज सुनी हो, जहां पूजा पाठ भक्ति सत्संग होता है वहां बुरी आत्माएं नहीं आ पाती। देखा? सुना? देखा नहीं? अरे हम रोज देखते हैं, आप लोग पकड़ के लाते हो, बुरी आत्मा भाग जाती है। अरे कहाँ बैठा दिया तो मरने के बाद ही आत्मा होती, जिंदा आत्मा नहीं होती। तो आप तो क्या आपने नहीं देखा? अरे रोज देखते हो आप लोग, करते हो क्या? जब आप किसी चर्चा करो भगवान की, वो क्या है जिससे बात करते हो अपने मित्र से, उसे शरीर मानते हो क्या? आत्मा आत्मा ही तो है भाई। तुम आत्मा हो, वो शरीर है वो भी तो आत्मा है। लेकिन जब तुम उसे भगवान की चर्चा करते हो तो वो क्या करता है? एकदम भाग जाता है, एकदम गायब हो जाता है। तो उसको तब तुम्हें समझ में नहीं आता ये क्यों भागा, क्यों भागता है वो? बुरी आत्मा। हाँ, ये सच्चाई है। कभी भी आप देखना, कभी एक आजमा के देखना, जो गलत सोच का व्यक्ति है, तमोगुणी भावना का व्यक्ति है, जो बहुत अधिक स्त्री लंपट है, बहुत अधिक नशा करने वाला है, ड्रग्स लेने वाला है, वो व्यक्ति कभी सत्संग में नहीं बैठ पाएगा, वो भाग जाएगा। और कुछ दिन जोर जबरदस्ती से बैठा तो उसका दिमाग खराब होगा, वो कहेगा कहाँ जा रहे हो, हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है, ये ठीक नहीं है। अगर हम यहाँ ज्यादा दिन बैठ गए तो फिर क्या होगा? हमारा सारा इंद्रिय तृप्ति खत्म हो जाएगा। बोले नहीं, ये जगह ठीक नहीं है, भागो यहाँ से। वो तुरंत भागेगा, आप बिठा नहीं सकते। और एक सज्जन व्यक्ति को आप गलत स्थान पर नहीं बिठा सकते। एक अच्छे व्यक्ति को, एक पवित्र आत्मा को आप गलत स्थान में, वो वहां नहीं बैठ पाएगा, उसका दम घुट जाएगा। कहाँ आ गए हम, कैसी जगह आ गए? तो ये पहचान है पवित्र आत्माओं की और गंदी आत्माओं, बुरी आत्माओं की। तो इसलिए हमेशा समझो, जो भगवान की कथा में, और ये सत्य घटना बताता हूं। पहले एक मैं चर्चा कर रहा था ऐसे ही सत्संग में, तो एक भक्त ने मुझे बताया था कि पहले सत्य कथा करके कोई मैगजीन आती थी क्या? सत्य कथा आती थी कोई मैगजीन, उसमें सत्य घटनाएं दी जाती थी और उसमें एड्रेस भी दिया जाता था, पता भी दिया जाता था कि ये घटना यहाँ करके आती थी पहले, अब नहीं पता नहीं, पहले आती थी। हाँ, तो मतलब मुझे नहीं मालूम, कुछ ने उस भक्त ने बताया कि ऐसे सत्य कथा आई थी, उसमें उसने पढ़ा कि वो जब रामायण का पाठ करते थे तो प्रेतात्मा आती थी और उसके पास बैठ नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि जब रामायण का पाठ होता था तो हनुमान जी आते थे और हनुमान जी के तेज के प्रभाव से वो बुरी आत्मा उस स्थान पर बैठ नहीं पाती थी, वो उनके तेज से एकदम दूर भागती थी। लेकिन धीरे 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 वो बहुत पास नहीं आ पाती थी, लेकिन दूर जाकर के उसको प्रणाम करती थी, दूर जाकर के संग करती थी। तो धीरे 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 उसके अंदर तेज का विकास हुआ, उसकी पवित्रता होने लगी। और जैसे जैसे वो पवित्र होने लगी, फिर वो नजदीक आकर के बैठने लगी।
और फिर धीरे 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 उस रामायण के प्रभाव से, रामायण गीता दोनों का पाठ हुआ करता था, तो वो गीता और रामायण के प्रभाव से क्या हुआ, वो पवित्र हो गई और वो भगवान के धाम चली गई। तो ये सत्य कथा में लिखा था, उसने उसको बताया उस परिवार को। कई बार लोग प्रेत आत्माओं के विषय में ऐसा सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोगों, शायद आप लोगों में भी कई लोगों का ऐसा विचार होगा कि नहीं, हम तो नहीं मानते भाई प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। होता है ना, कई बार मन में आता है ना कि भाई जब तक हम मिले नहीं, देखे नहीं, तो कैसे माने। होता है कि विश्वास है कि नहीं। कितने लोगों को विश्वास नहीं, ईमानदारी बताएं। जिसको ना हो वहाँ खड़ा कर सकता है। 1 2 3 ठीक, 4 लोग ठीक, जो प्रेत आत्माओं में विश्वास जब नहीं करते हैं ना। प्रेत आत्मा भी होगी, जब तो कोई पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी होगी। बिल्कुल सही बात है। तो आप 4 लोगों का विचार है कि प्रेत आत्माएं नहीं होती है ना। तो मैंने गरुड़ पुराण में जो पढ़ा है वो सुना देता हूँ। गरुड़ पुराण में मैंने जब पढ़ा तो मैं भी हिल गया। उसमें गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, आप पढ़ लेना, गीता प्रेस गोरखपुर का गरुड़ पुराण है, उसमें वर्णन है। जो ये विश्वास नहीं करता कि ये प्रेत आत्माएं नहीं होती, वो प्रेत आत्मा बनता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो केवल शास्त्र की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब केवल ये है कि वास्तविकता में ये सब होता है। क्योंकि देखो 84 लाख योनिया, मतलब 84 लाख शरीर होते हैं ना, 84 लाख। तो 84 लाख शरीर है और 84 लाख शरीरों में कौन जाता है? आत्मा। तो जब आत्मा पर विश्वास है तो प्रेत आत्मा क्यों नहीं होती? प्रेत आत्मा पता है क्या है? प्रेत आत्मा केवल वो है जिसे स्थूल शरीर नहीं मिल पाता है। जो सूक्ष्म शरीर में रहती हैं आत्माएं, उन आत्माओं को प्रेत आत्मा कहा जाता है, जिनके पास स्थूल शरीर नहीं होता। मन बुद्धि अहंकार होता है। मन बुद्धि अहंकार है, सूक्ष्म शरीर होता है लेकिन स्थूल शरीर नहीं होता। तो वो प्रेत योनि में होते हैं। तो प्रेत योनि में बहुत कष्ट है, कभी भी उसको पढ़ोगे तो पता चलेगा। प्रेत योनि की उम्र पता है? करोड़ों वर्ष। और उसमें इतना कुछ है, मतलब जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। होता क्या है, जब तक हम किसी विषय को पढ़े ना तो क्या समझे। जैसे आपने मैथ न पढ़ी होती, 1 2 3 प्लस माइनस कुछ ना पढ़ा होता, और हम आपको मल्टीपल सिखाते तो आप क्या कहते, क्या मुझे तो समझ नहीं आया, कहते कि नहीं कहते? तो ऐसे ही आपने अपनी सनातन शिक्षा के वेद पुराण उपनिषद इनको किसी को पढ़ा ही नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा है किसी ने? बता। तो जब पढ़ा नहीं है तो आपको उसके विषय में कुछ पता भी नहीं है। जब आप पढ़ो, इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो, अपना अभ्यास बनाओ। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तब समझोगे, और फिर उनको पढ़ो कैसे? गाइडेंस में। हम लोग कई बार ये गलती कर देते हैं, पढ़ने की भूख जागती है तो किताबें खरीद लाते हैं, कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे काम है, हमको पढ़ना है लेकिन कैसे पढ़ना है? गाइडेंस में पढ़ना है, समझ करके पढ़ना है, जिससे हम अच्छे से समझ सकें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो परमेश्वर में अनेक शक्तियां हैं, यह बात नहीं है कि वे भौतिक जगत में केवल कर्म करने के लिए आते हैं। वेदों में कहा गया है कि ईश्वर को कोई कर्म नहीं करना पड़ता। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तीनों लोकों में मेरे करने के लिए कुछ नहीं है, न कोई अभाव है, न किसी चीज की आवश्यकता है, फिर भी मैं नियत कर्म करता हूं। भगवान क्यों करते हैं? जिससे कि उनको देखा देखी लोग प्रेरित हों और वो भी करें। एक सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि अर्जुन को गीता किसने सिखाई? कृष्ण ने। यानी अर्जुन के गुरु कौन हुए? कृष्ण। और कृष्ण के गुरु? अच्छा, सांदीपनी गुरु। सांदीपनी गुरु हैं। उन्होंने उनको ज्ञान दिया, उनको चेतना दिया, लेकिन वास्तविकता में भगवान तो जगत गुरु है। वो तो हम जैसे बद्ध जीव, हम जैसे मूर्खों को शिक्षा देने के लिए सांदीपनी मुनि के पास गए।
उनको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, न उन्हें किसी माता पिता की आवश्यकता है। भगवान को न माता पिता की आवश्यकता है, न गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि वो तो सबके माता पिता है ना, और सबके गुरु हैं। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि भगवान तो सबके माता पिता और सबके गुरु हैं, उनको किसी गुरु या किसी माता पिता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों को सिखाने के लिए माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता स्वीकार करते हैं, गुरु स्वीकार कर। भगवान अजय, जब आत्मा अजन्मा है तो भगवान कैसे होंगे, जन्मा होंगे? वो भी तो अजन्मा है। और भगवान कृष्ण का एक नाम भी है अच्युत, अजन्मा, भगवान का नाम है कि नहीं? तो वो माँ बाप से आए क्या? नहीं। अरे आत्मा अजर अमर है तो भगवान का मरणशील है, वो भी तो अजर अमर है। लेकिन वो हम जैसे बद्ध जीवों को शिक्षा देते हैं कि देखो, मैं भगवान होकर के भी जब आता हूं तो मैं भी गुरु का सेवा करता हूं, मैं भी आश्रम में जाकर के सीखता हूं, मैं भी माता पिता का सेवा करता हूं। तो ये शिक्षा देते हैं भगवान हमको आकर के। तो हम लोगों को ये सब समझना चाहिए भगवान के चरित्र से। भगवान बोलते हैं मुझे कुछ करना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करता हूं, जिससे कि नीचे के लोगों को सही शिक्षा मिले। तो अर्जुन को तो भगवान ने गीता का उपदेश दिया, लेकिन गीता का उपदेश भगवान को किसी ने नहीं दिया, उनके अंदर पहले से गीता का पूर्ण ज्ञान था है। इसीलिए तो आप देखते हो सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के वो फटाफट सब विद्याएं सीख लेते हैं। कोई और सीख सकता है? क्यों सीख पाते हैं? क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सब कुछ है। वो तो केवल हम जैसे बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए सिखाते हैं कि नहीं, मैं भगवान होकर के जब आता हूं तो मैं भी गुरु के आश्रम में रह करके सेवा करता हूं और सेवा करके ज्ञान प्राप्त करता हूं गुरु के माध्यम से। और इसीलिए भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बोलते हैं, तद विधि पर्णिपातेन पर प्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननस्त तत्व दर्शना। तुम गुरु के पास जाकर के सत्य को जानने का प्रयास करो, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, वो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो भगवान खुद हमें बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए और सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं आहार, निद्रा, मैथुन, आत्मरक्षा और इंद्रियों द्वारा विषय भोग में तृप्ति। ये आवश्यकताएं मनुष्य और पशुओं में समान है। पशु जगत इन समस्याओं का समाधान करने के प्रयास में व्यस्त रहता है। किन समस्याओं का समाधान? आहार, निद्रा, भय, मैथुन प्रयास में व्यस्त रहता है। और आप लोग आत्म साक्षात्कार में व्यस्त हो, निद्रा में। तो आप लोगों को तो जागरूक होना चाहिए। भाई पशु का तो दुर्भाग्य है कि उसे न तो सत्संग मिला, न मार्गदर्शन मिला, न प्रमाणित गुरु परंपरा मिली। हमें तो मिल रहा है, तो हमें तो समझना चाहिए। और यदि हम भी केवल इन समस्याओं के समाधान में ही लगे रहे तो पशु हमसे किस तरह भिन्न होंगे। परंतु मनुष्य में एक विशेष योग्यता भी है जिससे वह दिव्य कृष्ण भावनामृत विकसित कर सकता है। परंतु यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह पशु श्रेणी में ही रहता है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि आधुनिक सभ्यता का यह एक महान दोष है। अभी वर्तमान में जो सभ्यता है इसका क्या है? महान दोष है कि उसमें जीवन निर्वाह संबंधी इन समस्याओं को हल करने पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। आध्यात्मिक जीव होने के कारण हमारा यह अनिवार्य कर्तव्य है कि हम अपने आप को जन्म मरण के बंधन से बाहर निकालें। अतः हमें सावधान रहना चाहिए कि मनुष्य जीवन का जो विशेष अवसर हमें मिला है वह कहीं चूक न जाए। इसकी चिंता है आप में से किसी को कि जो मनुष्य शरीर मुझे मिला है ये कहीं आहार, निद्रा, भय, मैथुन के चक्कर में चूक न जाए। क्योंकि अनंत जन्म, इतना एहसास है आपको कि हम लोगों के कई जन्म हो चुके हैं। कितने लोगों को इस बात का एहसास नहीं है? ईमानदारी हाथ खड़ा करें जिनको लगता हो कि नहीं, पता नहीं मेरे जन्म हुए कि नहीं हुए।
ठीक, 1 2 3 4 5 6। अच्छा तुमको भी इसमें, तुमको भी ऐसा हुआ? जब चेतना अच्छी रहती तो पता लगता है, लेकिन बाकी तो नहीं है। भाई तुम आत्मा हो कि शरीर हो, ये बात कितने लोगों को क्लियर है? अब क्लियर आत्मा, आत्मा ये क्लियर है? नहीं पता, ठीक है। ये आत्मा, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये कितने लोगों को क्लियर नहीं है? मैं आत्मा हूं, ये बात कितने लोगों को नहीं पता है? ठीक, एक, अब आपको 2 लोग, ठीक है। तो आप लोग नए पहली बार आए, ठीक, कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। मेन चीज ये है, जब तक किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, और अगर हम आत्मा हैं तो हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। अब कोई ऐसा शरीर है जो हमेशा से हो, हमेशा रहता हो? बताओ। नहीं। तो जब कोई ऐसा शरीर नहीं है तो इसका मतलब हम तो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, और ये शरीर हमेशा से नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा। और भी शरीर जितने हमारी जानकारी में, वो भी शरीर हमेशा से नहीं, हमेशा नहीं रहेंगे। तो हमने कितने शरीर बदले होंगे? इतना तो बुद्धि, कॉमन सेंस वाली बात है। बात समझ में आ रही है? भाई मैं हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा, और जितने भी शरीर हमने देखे हैं वो कोई भी ऐसा शरीर नहीं है जो हमेशा से हमेशा रहे। तो जाहिर सी बात है भाई, मैं किसी न किसी शरीर में तो रहा ही होऊंगा। मैं कहता हूं तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए तो हमेशा मनुष्य रहे, हम यही मान लेते हैं। तो तुम अगर हमेशा से मनुष्य रहे, तब भी तुमने कितने मनुष्य शरीर छोड़े होंगे? जबकि ऐसा संभव नहीं है। हमने बुरे भी कर्म किए होंगे, हमने अच्छे भी कर्म किए होंगे। जब अच्छा किया होगा तो उच्च लोक प्राप्त किए होंगे, जब बुरे किए होंगे तो निम्न योनि या पशु योनि, निम्न लोक प्राप्त किए होंगे। तो अनंत जन्मों में, अनंत जीवनों में हमने क्या किया है? केवल आहार निद्रा में अपना पूरा जीवन किसे दिया है? आहार निद्रा। लेकिन ये जीवन फिर अगर हम उसी को देंगे तो क्या होगा? फिर से भोगो। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। इसके पीछे एक भक्त बड़ी अच्छी कथा सुनाते थे कि एक ऐसा गुफा है जिसमें आप हो, और जिसमें कितने दरवाजे हैं? 84 लाख, ठीक है। और उन 84 लाख दरवाजों में से केवल एक दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है, समझने के लिए। तो उन 84 लाख दरवाजों पर जब व्यक्ति जाता है तो दरवाजा बंद है और अंधकार है उसमें, क्योंकि भौतिक जगत कैसा है? अंधकार। तो उसमें दिखता नहीं है कुछ। तो जब दिखता नहीं है तो क्या करता है व्यक्ति? टच करता है, टच करते हुए चलता है। तो दरवाजा क्या है? सब जगह बंद है। और 84 में कितना दरवाजा खुला है? केवल एक। और टच करते हुए जाता है, और बीच में जैसे ही वो एक दरवाजा आता है उसको खुजली होती है, और खुजियाता है। उतने में क्या होता है? वो गेट निकल जाता है। फिर क्या होता है? वापस 84 में, फिर 84 में घूमता रहता है। तो ये खुजली क्या है? माया। ये खुजली ही इंद्रिय तृप्ति है। ये खुजलाहट ही तो है। आप देखो, जिह्वा की खुजलाहट क्या है? कुछ अच्छा मिले, जरा सा खुजलाहट होती है, उस पर कुछ बढ़िया टेस्टी सा आया, मजा होता है कि नहीं होता? ठीक है। जननेंद्रिय की क्या है? खुजलाहट ही तो है, कुछ नहीं है, कोई सुख नहीं है। लेकिन वो खुजलाहट को शांत करने के लिए क्या करते हैं हम? 84 लाख योनियों का चक्र स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन खुजलाहट को छोड़ने पर कोई विचार नहीं करता। नहीं। हम बार बार मर जाएंगे, बार बार माँ के गर्भ में उल्टे लटक जाएंगे, है ना, बार बार बूढ़े होंगे, बार बार मरेंगे, लेकिन अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास नहीं करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो हमें बहुत सावधान होकर के भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों का संग करना चाहिए किस लिए? कि ये खुजलाहट खत्म हो, धीरे धीरे कम हो और खत्म हो, ना कि भक्तों का संग करते करते और बढ़ जाए। हम तो खूब भक्तों का संग कर रहे हैं,
सब बाहर करिएगा था अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो अगर हम भक्तों को संग खूब कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा खुजलाहट कम नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो हमारा भक्तों के कम संग करने का तरीका गलत है, उस पर हमें विचार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय।